morning, dear student. I am Banpal Maurya. Today in class 10th, we discuss about digestion of food into intestine. Previous class में हम आपको डाइजेशन ऑफ फूड स्टमक तक बता चुके थे, लेकिन आज हम बताएंगे आपको डाइजेशन ऑफ फूड इनटू इंटेस्टाइन। तो जैसे ही स्टमक में फूड का डाइजेशन हो जाता है, यानी स्टमक जो है मेन साइट होता है प्रोटीन के डाइजेशन का, तो वहाँ पर डाइजेशन होने के बाद जो भी फूड पार्टिकल्स बचे होते हैं वो फिर इंटर करते हैं एक सी शेप स्ट्रक्चर में, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडिनम पार्ट कहते हैं। तो जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम पार्ट में होता है, तो सबसे पहले कि स्टमक का जो पीएच होता है वो एसिडिक मीडियम का होता है, और इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है और इंटेस्टाइन के द्वारा निकलने वाले जितने भी एंजाइम्स होती हैं वो बेसिक मीडियम में कार्य करती हैं। तो फूड हमारा स्टमक में कैसा था, वो एसिडिक मीडियम में था, और उस एसिडिक मीडियम से जब वो इंटेस्टाइन में आया तो उसको बेसिक मीडियम चाहिए होता है, और जैसे ही वो स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट में, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसको हम डियोडिनम कहते हैं, इसमें फूड पार्टिकल्स आते हैं, तो यहाँ पर एक स्पेशल काइंड की डक्ट होती है जिसको हम बाइल डक्ट या सिस्टिक डक्ट के नाम से जानते हैं, और इस बाइल डक्ट के थ्रू, लीवर के थ्रू एक स्पेशल काइंड का जूस सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस का प्रोडक्शन, इसका फार्मेशन बाइल जूस का लीवर की सेल्स करती हैं, और उसको फार्म करके बाइल जूस को वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देती हैं, और यही गॉल ब्लैडर एक डक्ट के द्वारा आकर ओपन होता है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट में। तो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट लास्ट में ओपन होती है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये लीवर के द्वारा जो बाइल जूस सिक्रीट किया गया होता है वो गॉल ब्लैडर में कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से सिस्टिक डक्ट से बाइल जूस निकल कर कहाँ आता है, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जिससे जो एसिडिक मीडियम होता है फूड का वो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रकार से दूसरा जो जूस निकलता है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं कि पैनक्रियास से सिक्रीट किए जाते हैं, तो बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों ही बेसिक या एल्केलाइन मीडियम के होते हैं, और जिसके वजह से जो फूड सब्सटेंस एसिडिक मीडियम में होता है वो बेसिक मीडियम में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये बेसिक मीडियम में जब फूड कन्वर्ट हो जाते हैं तो पूरे इंटेस्टाइन का इन्वायरमेंट बेसिक या एल्केलाइन मीडियम में हो जाता है, जिसकी वजह से बाइल में किसी प्रकार की डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती है। लेकिन बाइल में क्या होता है कि फैट को इमल्सिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये, यानी फैट के जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, जिसको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ही फूड पार्टिकल्स स्टमक के एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में आता है, तो जो इस इंटेस्टाइन में फूड पार्टिकल्स आते हैं, तो हमेशा इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज की गई जो एंजाइम होती है और पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होती है वो सभी एंजाइम बेसिक मीडियम में वर्क करती हैं। इसलिए इंटेस्टाइन को बेसिक मीडियम में बनाने के लिए बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, और बाइल जूस में किसी भी प्रकार की डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती है, बल्कि ये क्या होता है, एक साल्ट होता है। बाइल क्या होता है, एक साल्ट होता है,
और इसमें किसी प्रकार की डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती है। ये इंटेस्टाइन को बेसिक मीडियम में बनाता है तथा फूड पार्टिकल्स के एसिडिक प्रभाव को बेसिक प्रभाव में या बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब जैसे ही फूड पार्टिकल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाते हैं तो इंटेस्टाइन के थ्रू इंटेस्टाइनल जूस जिसमें डिफरेंट काइंड के एंजाइम तथा पैनक्रियाज के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। तो इस पैनक्रियाटिक जूस में डिफरेंट काइंड की एंजाइम पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये पैनक्रियाटिक जूस में जो डिफरेंट काइंड की एंजाइम पाई जाती हैं, ये मुख्य रूप से क्या करती हैं कि इस एंजाइम में जो मुख्य रूप से एंजाइम होती हैं वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होती हैं, ट्रिप्सिन होती हैं और लाइपेज होती हैं, जो एंजाइम फूड को ब्रेक कर देती हैं। फूड को क्या कर देती हैं? ब्रेक कर देती हैं उसके स्मॉल पीसेस में, और साथ ही साथ इससे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन रिलीज होती है, और फिर इसके बाद एंजाइम लाइपेज ब्रेक करती है इमल्सिफाइड फैट को, ये फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर होता क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए, अब हम आपको बताते हैं। लाइक दैट डाइजेशन इन of food into small intestine। देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले जो फूड पार्टिकल्स यहाँ पे फूड पार्टिकल enter into small intestine। जब फूड पार्टिकल्स जो काइम के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है? फूड पार्टिकल काइम के फॉर्म में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो सबसे पहले होता क्या है कि सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। ठीक है, और बाइल जूस के सिक्रीशन से बेसिक मीडियम हो जाता है। बेसिक मीडियम हो जाता है। ठीक है, जब इंटेस्टाइन का बेसिक मीडियम हो जाता है तो यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस एराइज होता है। पैनक्रियाटिक जूस secreted from pancreatic gland। किसके द्वारा सिक्रीट होती हैं? पैनक्रियाटिक ग्लैंड के द्वारा। तो पैनक्रियाटिक जूस कंटेन फॉलोइंग एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक एमाइलेज,
पैनक्रियाटिक एमाइलेज। दूसरी जो एंजाइम होती है उसको हम ट्रिप्सिन कहते हैं, ट्रिप्सिन। और तीसरी जो होती है उसको लाइपेज। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस से ये डिफरेंट काइंड की एंजाइम का सिक्रीशन होता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ट्रिप्सिन क्या करती है, ये हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन। ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं। अब ये जो लाइपेज होता है ये इमल्सिफाइड लिपिड को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में ब्रेक करने का काम करते हैं। किसको, इमल्सिफाइड फ्लैट को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब दूसरा जो होता है, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन लार्ज ग्लैंड दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो यहाँ पर अब इसके बाद ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड के थ्रू जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलती हैं ये फूड को डाइजेस्ट करती हैं। अब फिर इसके बाद जो दूसरा होता है कि वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस। तो इस इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या होता है, ठीक है, इस इंटेस्टाइनल जूस में डिफरेंट काइंड की एंजाइम पाई जाती है। ठीक है, जो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने का काम करती है। ठीक है, और ये सभी एंजाइम डिफरेंट काइंड के फूड पार्टिकल्स को तोड़ देते हैं। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस। एंड इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इंटेस्टाइनल जूस में क्या मिलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो फूड पार्टिकल्स को ब्रेक कर देते हैं। लाइक दैट ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं, जैसे यहाँ पे हम आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट को ये तोड़ देते हैं। इट ब्रेक द कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में। ठीक है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, किसमें तोड़ देंगे, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एमिनो एसिड को, एमिनो एसिड में। फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में।
किसमें तोड़ेंगे? फैट को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। अब इस प्रकार से ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल इंटेस्टाइन में इस प्रकार से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये सब डाइजेस्ट हो जाते हैं और वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल, ठीक है। अब यही वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस डाइजेस्ट हो जाते हैं और डाइजेस्ट होने के बाद ये इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कैटालिटिक फॉर्म में ये एंजाइम सभी वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।